बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। जरा इस खबर को आप इस तरह से लें कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा तो दिया है, लेकिन वो इस्तीफा उन्होंने एमएलसी यानी विधान परिषद से अपनी सदस्यता को लेकर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी वो बदस्तूर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। और एक नई चर्चा यहाँ पर ये शुरू होती हुई दिखाई पड़ रही है कि आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या हैं। आप देखेंगे कि लगभग इस बात को जब उन्होंने कहा था कि भाई मैं अब राज्यसभा जाना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता, और राज्यसभा के लिए अपना नामांकन करते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं। इसके अलावा 14 दिन के अंदर उनको अपना इस्तीफा सौंपना होता है और आज वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन इसके बाद की कहानी क्या इसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, या अब यहां से इस्तीफा देकर पूरी तरीके से दिल्ली की कह सकते हैं जो राजनीति है उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, राज्यसभा में रहना चाहते हैं। ये कई ऐसे सवाल हैं जो उठकर सामने आ रहे हैं। लगातार इसको लेकर पशोपेश की स्थिति बिहार की जनता के बीच बनी हुई है, क्योंकि रिपोर्ट ये भी बताती है कि अभी भी अगर नीतीश कुमार चाहें, क्योंकि अब वो एमएलसी नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो चाहें तो 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं। ये इसका तकनीकी पहलू है। अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, या आने वाले 2-4 दिन के अंदर वो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि 9 अप्रैल या 10 अप्रैल के आसपास उनका जो कार्यकाल है राज्यसभा के लिए वो यहाँ से शुरू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो क्या नीतीश कुमार अब यहाँ से जो मुख्यमंत्री का पद है जिस पर वो अभी भी विराजमान है, उनसे उनका मोह क्या छूट नहीं पा रहा है? क्या वो इससे इस्तीफा नहीं देना चाहते, और क्या आने वाले 3-4 महीने तक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही काम करते रहेंगे? ये कई तरह के सवाल हैं जो नीतीश कुमार को लेकर उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं नीतीश कुमार के सियासी करियर पर। किस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति का आगाज किया और किस तरह से वो पॉलिटिकल तौर पर आगे बढ़ते हुए नजर आए, आप जरा ये रिपोर्ट पे एक नजर डालिए। नीतीश कुमार बिहार के सुशासन बाबू, जन्म 1 मार्च 1951, बख्तियारपुर बिहार, उम्र 75 साल, मार्च 2026 तक, जाति कुर्मी, पिछड़ी जाति से आने वाले, माता का नाम परमेश्वरी देवी, पिता राम लखन सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर और स्वतंत्रता सेनानी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गणेश हाई स्कूल बख्तियारपुर, डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से 1972 में। शुरुआती करियर बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब, लेकिन जेपी आंदोलन से जुड़कर राजनीति में आए। परिवार, शादी 22 फरवरी 1973 मंजू कुमारी सिन्हा से, जो कि सरकारी स्कूल टीचर और इंजीनियर थी। पत्नी का निधन 2007 में। बेटे निशांत कुमार बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग। निशांत राजनीति से दूर रहे, लेकिन मार्च 2026 में जेडीयू ज्वाइन किया। पिता के राज्यसभा जाने के साथ ही राजनीतिक एंट्री हुई। भाई बहनों की बात करें तो कुल 5 भाई बहन, जिसमें बड़े भाई सतीश कुमार किसानी करते हैं, 3 छोटी बहनें उषा, इंदु और प्रभा देवी। पूरा परिवार राजनीति से दूर रखा, लेकिन अब बेटे की राजनीतिक एंट्री से वंशवाद की चर्चा। बिहार में राजनीतिक सफर की मुख्य टाइमलाइन की बात करें तो 1985 पहली बार एमएलए बने बिहार विधानसभा, 1989 पहली बार एमपी बने लोकसभा में और कुल 6 बार के सांसद। 1990 में पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2000 में पहली बार सीएम बने, लेकिन कुछ दिनों के लिए। 2003 में समता पार्टी का जनता दल में विलय, जनता दल यूनाइटेड बना, और 2005 से अब तक बिहार के सबसे लंबे समय तक सीएम रिकॉर्ड 10 बार शपथ ली। सीएम के रूप में कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000, 24 नवंबर 2005 से 26 जुलाई 2017, 2015 से 2017, 2020 से 2022, 2022 से 2024 और 2024 से 2025। इसके बाद 20 नवंबर 2025 से मार्च 2026 10वीं बार अब राज्यसभा में एंट्री। लालू प्रसाद यादव के साथ रिश्ता, 1970 जेपी आंदोलन में एक साथ जेल गए, दोनों की दोस्ती बनी। 1990 में लालू प्रसाद यादव के साथ जनता दल में रहे, लेकिन लालू के एमवाई समीकरण वर्सेस नीतीश की विकास सोच से टकराव हुआ।
1994 में नीतीश ने समता पार्टी बनाई, लालू यादव के खिलाफ बगावत। कभी दोस्त कभी दुश्मन, बिहार की सियासत का क्लासिक ट्विस्ट। विशेष बातें, विकास और सुशासन के लिए मशहूर, कभी परिवारवाद का विरोधी, लालू पर आरोप लगाते थे, लेकिन 2026 में बेटे निशांत की जेडीयू में एंट्री, खुद पर वंशवाद का आरोप। मार्च 2026 अपडेट, राज्यसभा चुनाव लड़ने के साथ सीएम पद छोड़ने की घोषणा, बिहार में 20 साल का नीतीश युग खत्म होने वाला है। तो देखा आपने नीतीश कुमार ने किस तरीके से राजनीति की शुरुआत की, किस तरह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई पड़े और 2005 से लेकर अब तक लगातार वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। अब ऐसे में जो मूल सवालों की हम लोग बात कर रहे थे कि ये नीतीश कुमार इस कह सकते हैं इस्तीफे के बाद अपना जो पॉलिटिकल रुख है वो किस तरह का दिखाते हुए या करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक जो कह सकते हैं कि जो उनके लिए एक ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है कि वो आने वाले 4-5 महीने तक इस पद पर बैठे रहें और उसके बाद ही वो इस्तीफा देते हुए नजर आए, क्योंकि अगर वो 6 महीने तक भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि 6 महीने के अंदर में या तो उनको अगर मुख्यमंत्री के पद पर रहना है तो या तो उनको फिर वापस एमएलसी बनना पड़ेगा, विधान सभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, यानी एक तरीके से दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना पड़ेगा। लेकिन अगर वो राज्यसभा में ही रहना चाहते हैं तो फिर उनको 6 महीने के आसपास तक अपने पद यानी मुख्यमंत्री के की कुर्सी से उनको हटना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस मूड में है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये बात लगभग 20-25 दिन पहले कही थी, यानी लगभग महीना भर मान के अगर चला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनके अंदर से मुख्यमंत्री पद का जो मोह है वो छूटता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगातार उसी कुर्सी पे जमे हुए कई जो राजनीति के जानकार हैं वो ये तक कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी, जब आपने तय कर लिया है कि मुझे राज्यसभा जाना है, मुझे एक तरीके से जो बिहार की राजनीति है, जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है, मुझे वो नहीं चाहिए, तो आखिर आप उससे इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्यों जो एक कुर्सी के ऊपर आप पूरी तरह से चिपक कर बैठे हुए, क्यों उसके ऊपर विराजमान है? क्योंकि अगर आप समय से पहले कह सकते हैं इस चीज को खाली करेंगे तो जो नया मुख्यमंत्री होगा, जो जिसके ऊपर भी मोहर लगेगी, उसको भी यहाँ पर समय मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी भी जिस तरह से अगर मगर और तमाम अटकलबाजियों का दौर जारी है, उसको लेकर कई लोग ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने भले ही ये कहा हो कि मैं नहीं रहना चाहता, लेकिन अभी भी जिस तरीके से वो इस कुर्सी पे बने हुए हैं, यानी उनके अंदर का जो मोह है वो यहाँ पर छूटता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। कल रात भी नीतीश कुमार ने एक बैठक बाकायदा बुलाई जिसमें कई कह सकते हैं जेडीयू के बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं। जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा वो इसमें आए हैं, विजय कुमार यहाँ पर नजर आए हैं, अशोक चौधरी यहाँ पर दिखाई पड़े, यानी कि कई दिग्गज जो नेता हैं वो यहाँ पर जो उनके साथ मीटिंग करते हुए नजर आए। इसके अलावा मोकामा से जो विधायक है अनंत सिंह वो भी यहाँ पर दिखाई पड़े हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। और ये अनंत सिंह वही अनंत सिंह हैं जिन्होंने जेल से निकलने के बाद सबसे पहली बात कही थी कि अब यहाँ से निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और कल जब नीतीश कुमार से मिलते हैं तो क्या ये मानकर चला जाए कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की जो गद्दी है, कुर्सी है, मुख्यमंत्री पद का जो ओहदा है वो यहाँ पर निशांत कुमार संभालते हुए दिखाई पड़ सकते, क्योंकि एक सुर में कई लोगों ने ये बात कही थी कि भाई जो निशांत है उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आपको बताए चले जो पूर्व सांसद आनंद मोहन, उन्होंने भी ये बात कही थी कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो अब निशांत को मिलना जो बनना चाहिए, निशांत के अलावा किसी और चेहरे पर दाव नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से बातें अब लगातार जेडीयू के अंदर से उठती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और यहाँ पर नीतीश कुमार जिस तरह से एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला उन्होंने किया, तमाम लोगों को चौंका दिया अपने फैसले से। अब वो क्या यहाँ से अपनी राजनीति की जो दूसरी पारी एक तरीके से, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि भाई मैं जो हूँ राज्यसभा जाना चाहता हूँ, मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले वो तमाम बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, विधायक वो रह चुके हैं, विधान परिषद की तरफ से भी एमएलसी वो रह चुके हैं, लोकसभा वो जा चुके हैं, जो लोकसभा में जाने के बाद सरकार में वो रह चुके हैं, सत्ता में रहते हुए वो रेल मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, यानी कि तमाम बड़े बड़े ओहदे पर नीतीश कुमार ने जो है काम किया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अचानक से अपनी ख्वाहिश जाहिर
कर दी कि भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। कई लोगों ने ये कहते हुए इस बात को लेकर हैरानी अपनी जाहिर की कि भाई एक डीआईजी क्या वापस पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम करना चाहता है, पुलिस वाले के रूप में काम करना चाहता है, क्या वो इंस्पेक्टर के रूप में काम करना चाहता है? यानी कि अपने पद को लेकर हर कोई चाहता है कि उसको प्रमोशन मिले, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार उल्टा ही करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई मुझे राज्यसभा जाना है, वहां बैठकर मुझे काम करना है। तो ये तमाम जो मसले हैं, तमाम जो बातें हैं, इसका कोई भी सटीक उत्तर, कोई सटीक जवाब नीतीश कुमार की तरफ से नहीं मिल पाया। हालात तो यहाँ तक हो गए कि जो विरोधी खेमे थे, विपक्षी दल थे, वो तक इस बात को लेकर हैरानी जताते हुए नजर आए कि ये वही नीतीश कुमार है जो 25 से 30 फिर नीतीश की नारे लगाते थे, नीतीश कुमार की बातें करते थे। 3 महीने के अंदर ही इनका पद से कैसे मोह भंग हो जाता है, इस बात को लेकर भी कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिए। यानी एक तरीके से नीतीश कुमार घिरे हुए विपक्षी दलों से नजर आते हैं। वहीं अगर अपने दल की बात करें तो जेडीयू के तमाम नेता, चाहे ललन सिंह हो, चाहे नीरज कुमार हो, चाहे और तमाम लीडर्स हो, एक सुर में ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई नीतीश कुमार को ये फैसला नहीं करना चाहिए था। नीतीश कुमार को जो है जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है वो नहीं छोड़नी चाहिए थी। लेकिन आखिर क्या वो मजबूरी रही, क्या वो ऐसा जो है वो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए पशुपेश वाली स्थिति आ गई कि उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा में जाने का उनका मन कर गया। तो इस तरह की चीजें लगातार हुई हैं बिहार में और अभी भी उस पर जो है तमाम तरह के संशय के बादल मंडरा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार का अगला जो कदम है वो क्या होने वाला है। नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री रहने वाले अगले 4-5 महीने तक, क्या वो आने वाले दिनों में इस्तीफा देने वाले? अगर इस्तीफा ही देना था तो आज जिस तरह से एमएलसी का उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या वो यहाँ से मुख्यमंत्री पद को भी नहीं छोड़ सकते थे? तो फिलहाल अभी भी कई अगर मगर, कई अटकलें बाकी हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, नीतीश कुमार क्या इसके ऊपर अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इसको लेकर सबकी निगाहें लगी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि एमएलसी को लेकर नीतीश कुमार ने भले ही ऐलान कर दिया, इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए और बताइए नीतीश कुमार का फैसला कितना सही था, कितना तर्कसंगत था। आप अपने विचार जरूर साझा करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।